आर्यमुक्ति कोस्तीगांव की तरफ से रोहता साहब बोल रहे हैं। सभी भाइयों को नमस्कार। हमारा ये उद्देश्य है कि वेद को घर घर में पहुंचाना हमारा उद्देश्य है, जो कि आर्य समाज सभा के गाँव की तरफ से ये काम मुझे सौंपा गया है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी भाइयों का सहयोग मिले और हर बच्चा, हर आदमी वेदों की तरफ जाए। हर धर्म अपने अपने किताब में रखता है, लेकिन एक हमारा धर्म है जो कि वेद की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे। वेद एक ऐसी विचारधारा है कि जो हमेशा सबको एक साथ लेकर के चले। ये कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, कोई जातिगत विचार नहीं है। वेद को एक बार पढ़ो। वेद ही एक ऐसी विद्या है जो कि सत्य विद्या है, और हम सत्य विद्या से काफ़ी दूर जा चुके हैं। आर्य समाज के तीसरे नियम में दिया है कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम है। अब वेद की सत्य विद्या कैसे है कि वेद जो है पहले नियम में दिया है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हों उन सब का आदि मूल परमेश्वर। जो चीज विज्ञान से है समझ लो वो वेद से है, और वेद ईश्वरीय वाणी है, ये कोई पुरुषीय वाणी नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि सभी भाई जो वेदों की तरफ लोग हैं और अपने वेदों पर ना भूलें। जिस दिन वेद की विचारधारा हमारे देश से चली गई थी तो उस दिन हमारे देश पर अत्याचार होने लगे थे। जिस दिन हमारे पास स्वामी दयानंद जी ने वेद विचारधारा दोबारा से वापस लेके आए तो हमारा देश फिर से लोकतंत्र का जीवन जीने लगा। और अब हम फिर उसी बुराई की तरफ दौड़ते जा रहे हैं कि तरह तरह के मत मंगों में हम जा रहे हैं। हमारा ये कहना है, महाराज मनु जी ने भी यही कहा है कि वेद के निंदक नास्तिक होते हैं। वेद जब तक नहीं मानते हम तो तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाते। कैसे नहीं समझ पाते हैं कि 5 महायज्ञ ऋषि दयानंद ने भी बताए हैं और 5 महायज्ञ अन्य ऋषियों ने बताए हैं, महाराज मनु जी ने बताए हैं। ब्रह्मयज्ञ, अग्निहोत्र हमको प्रतिदिन करना आवश्यक है। अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ और हमारा वरिष्ठ यज्ञ, हम इन चीजों में काफी भ्रांतियों में। ब्रह्मयज्ञ हमें ब्रह्मा जी से अपनी इंद्रियों को स्वच्छ करके और ब्रह्मा जी से ध्यान लगाना सुबह शाम, जिसे हम संध्या बोलते हैं, यही ब्रह्मयज्ञ होता है। और ब्रह्मा जी से ध्यान लगाना हमारा अति आवश्यक है और दोनों टाइम आवश्यक है। जो भी कुछ दे रहे हैं वही दे रहे हैं। अग्निहोत्र कि जो विधि वेद के अंदर दी है अग्निहोत्र करते हैं, और उसमें भी करने का आलकस करने लगे कि धूपबत्ती से काम चलाते हैं। अग्निहोत्र दोनों टाइम करना आवश्यक है। दोनों टाइम नहीं कर पाए तो आदमी एक टाइम जरूरी है। और ये विधि वेद के मंत्रों द्वारा नित्य कर्म विधि है, और दैनिक की किताबें हैं ये वहाँ पे दी गई हैं। देवताओं का ऋण उतरता है तो देव यज्ञ से अग्निहोत्र से उतरता है, जिसके लिए हमें ये जरूरी करना होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये वैज्ञानिक से तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे जो देवता होते हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और हमारे इंद्र है, जल है, वायु है, अंतरिक्ष है, जितने भी है, इनको सोच करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि अग्निहोत्र, जिससे बीमारियां भी एकदम दूर रहती हैं।
और मानसिक, वाचिक और आत्मिक शक्ति पे भी इससे का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारे वायु में ध्वनि प्रदूषण होता है। इसका बहुत ही गलत उपयोग होता है कि जब हम सामग्री डालते हैं, अग्नि हमेशा हर चीज को सूक्ष्म कर करके और उसको वायु में फैलाती है, फिर हर जीव के सांस द्वारा अंदर जाती है और ये सारी सामग्री में औषधियाँ होती है। इसलिए अग्नि होता है, जरूरी है देवताओं का ऋण उतारना है। और तीसरा यज्ञ हमारा पितृ यज्ञ होता है और पितरों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण होता है। पितृ यज्ञ का हमने महत्व एकदम से अलग कर दिया, जो कि वेद के विरुद्ध, वेद के ना पढ़ने से और ना समझने से उसका महत्व बिल्कुल अलग। जीते माता पितर तो वृद्ध आश्रम में जाते हैं और मरने के बाद हम श्राद्ध निकालते हैं और बड़े बड़े कहते हैं कि हम भाई बहुत बड़ा बहारा करेंगे, देशौरी काज करेंगे और 13 रुपये हजारों 2000 आदमी खाना खाते हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं। श्राद्ध और तर्पण दो तरह के, सिर्फ सत्य, जिस क्रिया से सत्य नजर आता हो, जिस क्रिया को करने से उसका नाम होता श्रद्धा। और जो काम श्रद्धा से किया जाए उसका नाम होता श्राद्ध। और ये चीजें तब जो है वो लागू होती हैं जीवित माता के, मरने के बाद इनका कोई अर्थ नहीं। तो श्रद्धा से हम कब कर सकते हैं? सत्कार्य कब है कि जब जीते माता पिता की सेवा। जीते माता पिताओं की सेवा में पितरों में केवल ये नहीं कि माता पिता ही आते हैं, हमारे गुरु भी आते हैं, हमारे बुजुर्ग भी आते हैं, आसपास के बुजुर्ग भी आते हैं। इसलिए हमारा पितरों का ऋण उतारना है तो पितृयंत्र करना चाहिए। बलिदेव हमारा जो ये कितने जीव हैं जिनको जो भोग ज्ञानी है उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। ये बलिदेव जरूरी होता है। अतिथि यज्ञ जो कि बगैर तिथि के आ जाए, हम सोचते हैं कि हमारे पास हमारा रिश्तेदार आ जाए, हमारा कोई बड़ा आदमी आ जाए, हम उसकी अच्छी सेवा कर देंगे। जो बगैर तिथि के आ जाए उसका नाम अतिथि होता है। और जो वेदा को विद्वान हो उसको सत्कार करो और उन्हें समय समय पर बुलाओ। बाकी आदत तो उनको भी दो जो अतिथि हमारे और आते हैं, लेकिन ऐसे अतिथि जरूर आए और अब वो अतिथि रहे नहीं है जिससे हमारे धर्म में चेंजिंग आ जाती है। क्योंकि मनु जी ने 4 वर्ण बनाए हैं। मनुस्मृति के लिए हमारे अंदर बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि मनु जी ने वर्ण व्यवस्था बनाई है, ब्राह्मण बना दिए, क्षत्रिय बना दिए, वैश्य बना दिए, शूद्र बना दिए, जातियां बना दी। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, मगर ऐसा मनु जी ने बिल्कुल नहीं किया है। मनु जी ने 4 वर्ण मनुष्य के शरीर के 4 वर्ण बनाए हैं और 4 आश्रम व्यवस्था बताई है। उसमें कोई जन्म से कोई जाति नहीं है, हर जाति कर्म से मनुष्य शूद्र ही पैदा होता है। हर मनुष्य कर्मों के अनुसार मनुष्य जो है, मनु जी ने कहा है कि उसके कर्मों के अनुसार उसका वर्ण होता है, जो कि हमें पढ़नी बहुत जरूरी होती है। इसलिए हमारा सभी से अनुरोध है कि वेदों की तरफ लौटें और वेदों को पढ़ें और समझें। किताब भी दिखा दी। और ये कितनी भी किताबें हैं जो कि हमारी